हेलो बेटा, ना हम ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक इज नरेटर। नरेटर जो है वो किस तरीके का पर्सनालिटी थी। वुड यू से ही इज अ टैक्टफुल, क्या तुम्हें लगता है वो टैक्टफुल था या उसके अंदर कॉमन सेंसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, कि ट्रिकी जो है वो खुश था होम जाने पर, और तुम्हें क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा। हम सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। बेटा हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर हैरियट कैसे थे। डॉक्टर हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन, या डॉक्टर भी लिख सकते हैं। ही हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर मिसेस पैम्फ्रे। वो मिसेस पैम्फ्रे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, रिगार्ड करते थे, बहुत ट्रिकी के लिए कंसर्न थे। वो उसकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। हैरियट टू ग्रेट केयर ऑफ ट्रिकी। हैरियट ने जो है उसकी बहुत ध्यान रखा सर्जरी में। उससे बहुत खुशी हुई कि जो ट्रिकी है वो इम्प्रूव हो रहा है। ही इज़ अ पर्सन विद द ह्यूमन क्वालिटी। उसके अंदर एक इंसानियत वाली क्वालिटी थी। ही इज़ टैक्टफुल। वो टैक्टफुल भी था, उसके अंदर कॉमन सेंस भी था। ही मेड मिसेस पैम्फ्रे एग्री टू सेंड ट्रिकी टू द सर्जरी। जैसे मिसेस पैम्फ्रे उसको सर्जरी पे भेजने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने उसको तैयार करा। एट द सर्जरी इट इज़ द ट्रम्फ ऑफ मिस्टर हैरियट। ये मिस्टर हैरियट की जीत थी, जिसकी वजह से जो है, और उनके कॉमन सेंस की जीत थी, जिसकी वजह से वो जो है क्या कहते हैं, ट्रिकी जो है वो क्योर हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ी है, बाई चांस आपको कुछ लर्न नहीं होता इनमें से या कोई दिक्कत है तो डॉक्टर हैरियट ने जो भी काम करा है सर्जरी में, आप वो यहाँ ये लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, हमारे को नहीं बीच में मिस हो जाता। बस आपको ये याद रखना है बेटा, ऑर्डर में आंसर होना चाहिए। लाइक ऐसे मत लिख देना कि उसने ट्रिम्फ जो है ट्रिकी को पहले ठीक करा, फिर उसके बाद वो उसको लेकर गया सर्जरी में। आपको ऑर्डर में लिखना है कि पहले वो सर्जरी में लेकर गया, फिर उसके बाद उसको 3 दिन जो है बिल्कुल पानी के ऊपर रखा, मतलब सिर्फ पानी पिलाया, फिर उसको वो खेलने लगा, ऐसे ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या ट्रिकी खुश था। हमें लगता है नहीं, ट्रिकी खुश नहीं होगा होम जाते हुए, बिकॉज ही मेड सो मैनी फ्रेंड्स। उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे वहाँ, उसको शेयरिंग, प्लेइंग, ये सब सीखना आ गया था। ही ऑल्सो लर्न कैचिंग रैट्स। उसने कैचिंग रैट्स भी सीख लिए थे। बट एट मिसेस पैम्फ्रे होम, लेकिन मिसेस पैम्फ्रे के घर पर, पैम्फ्रे के घर पे ही हैड नो कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। नाउ ही कुड नॉट प्ले विद देम। अच्छा, कुड नॉट, वो आगे से अब नहीं खेल सकता है विद देम। वुड नॉट, वो उसके साथ नहीं खेल पाएगा। ही वुड एंजॉय ऑल लेविशिंग। उसको सारी रिच वाली चीज़ें मिलेंगी, बट ही वुड लैक, वो मिस करेगा अपने फ्रेंड्स को, एन्जॉयमेंट को। ही वुड नॉट फील कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने तो जैसे लिखा है कि वो खुश जो था वो खुश नहीं होगा, लेकिन कई जगह आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि वो खुश होगा। तो ये आपके जो है आपके खुद के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका आंसर है कि आप इसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमने लेसन 9th में क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लॉस्ट चाइल्ड का, उसमें ये था कि वो उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, तो उसके 2 आंसर्स थे। कई बच्चों ने लिखा था कि पेरेंट्स मिले हैं और बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला है। कई जगह लिखा हुआ था कि वो बच्चा जो है नहीं मिला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर आपको येस लिखना है तो आप येस भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन इनफ है। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल रखे हैं उसके लिए, और उसमें समरी भी डाली हुई है। आप उसके लिए मेरा यूट्यूब शॉर्ट देख सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू।